नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 25 जून 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आवकें आज आजादपुर मंडी में आलू की पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए, कैसी गिराकी बन गई है, कैसा माहौल जो है वो चलता और बनता नजर आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले सप्ताह की अगर हम बात करें वीरवार की, तो वीरवार को मंडी में थी लगभग 111 गाड़ी। शुक्रवार को जो गाड़ियां हुई वो 113 हुई। बैलेंस वीरवार को था 33 गाड़ी का, शुक्रवार को था लगभग 33-34 गाड़ी का। उसके बाद शनिवार को गाड़ियां हो गई 93 और बैलेंस भी उस दिन जो है 28-29 गाड़ियों का था। उसके बाद में शनिवार को अच्छी बिक्री रही, अच्छा आलू उठ गया। शुक्रवार को अच्छा आलू उठ गया। सोमवार को गाड़ियां आ गई 125 और बैलेंस भी जो है उसमें काफी बच गया, 50 के लगभग बच गया। उसके बाद फिर मंगलवार यानी कल जो था 100 लगभग 122 गाड़ियां जो थी वो कल मंडी में थी और बैलेंस था 53 गाड़ियों का। आज मुझे कुछ बैलेंस थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, लेकिन फड़ों की अगर हम बात करें तो फड़ों पर आलू जो है वो उतरा हुआ है। कितनी मात्रा में फड़ों पे उतरा हुआ है, चहल पहल नजर आ रही है, गिराकी कैसी है, भाव कैसा है, माहौल कैसा है, और थोड़ा सा मौसम का अपडेट भी मैं आपको दे दूं क्योंकि वो बहुत जरूरी है। मौसम कल भी ऐसा ही था, मैं आपको बताऊं इस समय कल भी ऐसा था, लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन कल बारिश नहीं आई। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी दोपहर में हुई थी पर बारिश नहीं आई। और इस समय भी अगर हम मौसम की बात कर लें तो मौसम कल जैसा ही है, लेकिन अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था, गाड़ी पे था, तो हल्की 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 सी बूंद जो है वो पड़नी शुरू हो गई थी। तो हो सकता है कि बारिश थोड़ी देर में शुरू हो जाए। बाकी हमारे जितनी भी गाड़ियां हैं वो सेफली खड़ी हुई हैं, जितने भी किसानी या व्यापारी भाइयों की गाड़ियां हैं स्टोरों से आई हुई हैं, सब पे जो है वो तिरपाल ढके हुए हैं। बाकी चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ आलू का भाव बन गया। जो भी भाव इस वीडियो में हम आपको बताते हैं वो सभी 50 केजी के हिसाब से होते हैं। चलिए आगे अपने आलोक भाई साहब। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाँ, गुड मॉर्निंग दीपक जी, कैसे हैं? बस बढ़िया भाई साहब, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। भाई साहब एक नई सुबह है, एक नई शुरुआत है। कल भी देखा जाए तो मौसम ऐसा ही था, ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन अभी फिलहाल जब मैं आ रहा था तो हल्की 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 सी बौछार पड़ रही थी। तो कल भी दिन भर ऐसा ही रहा जी मौसम। जी बारिश का डर बना रहा था और आज भी सुबह से बादल बना हुआ है पूरा पूरा, कभी भी हो सकती है बारिश। बिल्कुल। तो भाई साहब आज कुछ बैलेंस वगैरह में कुछ कमी आई, कुछ आपको में कुछ फर्क रहा? नहीं, आपको में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है जी। कल करीब 35 गाड़ी बैलेंस रह गई थी। आज जो फ्रेश अराइवल हुई है वो 70 गाड़ी और हुई है, तो 105-6 गाड़ी आज है। और जो फड़ों पर उतरा हुआ आलू है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। वो करीब जो 8-10 हज़ार कट्टे के आसपास चल रहा था वो करीब करीब 13,500-14,000 कट्टे पर आ गया है। और बस यही है, लगातार अराइवल आ रही है, बिक्री इतनी हो नहीं पा रही। बिक्री 60-65 गाड़ी की टोटल है। आलू पहले दिन ही हफ्ते के ज़्यादा आ जाता है, फिर वो बैलेंस बैकलॉग में चलता रहता है। बस यही कारण है, ये और कुछ नहीं। अच्छा भाई साहब एक चीज और है कि जैसे इस समय मौसम खराब है हम्म, तो फड़ों पे जो गाड़ियां जैसे आलू को उतार के अनलोड करके चले जाती हैं, हम्म। उसके पीछे भी ये कारण मान सकते हैं कि जैसे बारिश है और एकदम से पानी ना पड़ जाए आलू के ऊपर, तो इससे अच्छा सेफली फड़ों पे उतार दो आलू। हाँ, ये भी कारण है जी। इसमें भी हम, क्योंकि गाड़ी आती है तो ज़्यादा उसको गाड़ी में माल रखते नहीं है। वजह ये भी है कि आलू में तिरपाल रहता है, ह्यूमिड है, तो वो भी डैमेज होने का डर रहता है। थोड़ा नीचे उतर जाता है तो ज़रा हवा लग जाती है आलू को। और उसके अलावा यही वजह है, आगे बिक्री में भी कम है। दिन भर बादल रहता है, लेने वाला आदमी घबराता है। जिसको 10 कट्टे की सेल है तो वो 7 ही कट्टे लेके जाता है, कहीं शाम को बारिश ना हो जाए, उठा के भागना पड़ता है माल। तो कारण एक ये भी बड़ा है जी। जी। अच्छा भाई साहब आप क्या मानते हैं, जैसे एक तो अभी अल्टरनेट बारिश हो रही है, एक दिन होती है एक दिन नहीं होती, लेकिन जब लगातार बारिश होती है उस समय कहीं ना कहीं डिमांड अच्छी हो जाती है। हाँ, नहीं, दोनों ही बात है जी। बारिश तो खैर अभी भी ऑल्टरनेट डे नहीं हो पा रही है। दिल्ली में तो बारिश हुए तो 4-5 दिन हो गए, लेकिन अब बादल जरूर बना हुआ है। इक्का दुक्का जगहों पर होती है दिल्ली में भी खैर रोजाना, लेकिन पूरे बड़े एरिया में नहीं हो रही है। और हाँ, ये बात सही है जी, बारिश लगातार 2-3 दिन जम के हो जाए ना, तो उसके बाद 2-3 दिन के लिए तो बिक्री पे जरूर असर पड़ता है, मगर उसके बाद बिक्री खुल जाती है। जी जी। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, लेकिन अभी तो सिर्फ बादल इतना ज्यादा बना हुआ है कि उसी का डर बना रहता है, तो ग्राहक जरा कम लेता है माल, ये जी। कारण।
अच्छा भाई साहब, शुक्रवार शनिवार को थोड़ा सा जो है ना माहौल ने जो है ना खुशनुमा वो दिया, पल दिया कि भाई शुक्रवार को थोड़ी सी अच्छी गिरा, क्योंकि शनिवार को बैलेंस जो है वो नहीं बचा। और शनिवार को बैलेंस काफी कम ही बचा था, नहीं 4-5 ही गाड़ी थी जो खड़ी रह गई थी। आलू फिर या तो उतर गया था या बिक गए थे काफी ज्यादा। और कहीं ना कहीं अच्छा ही सिग्नल है ये, लेकिन अभी इस हफ्ते लगातार क्योंकि बादल बना हुआ है और बारिश का डर बना रहता है। आपने दिखाया भी है, आप पहले भी दिखाते रहे हो, अभी वीडियो बनाने से पहले भी आपने दिखाया होगा कि सुबह से ही बादल है, कल रात भर बादल बना रहा। और ह्यूमिडिटी देख के लगता है कि बारिश कभी भी हो सकती है, लेकिन देखते हैं, कोई आधी बात भी चलता रहता है ये सब चीज़ें तो। हाँ, लेकिन बिक्री पर जरूर असर पड़ता है इन चीज़ों का। जी भाई साहब, लगातार जैसे बंगाल से खबरें आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट से खबरें आ रही हैं कि मौसम जो है वहाँ थोड़ा विपरीत है। क्या कुछ असर जो है वो आलू के बाजारों पे पड़ेगा इस चीज का? तो विपरीत क्या जी, इन दिनों मानसून की वहाँ पर तो पहुँच ही जाता है। और आपके पूरे महाराष्ट्र में पूरा पहुँचा हुआ है, गुजरात में भी मानसून का अच्छा है, राजस्थान में भी बीच बीच में अच्छी बारिशें हुई हैं। सिर्फ जो ये प्लेन्स का एरिया है, जिनमें दिल्ली हरियाणा पंजाब का एरिया है या कुछ उत्तर प्रदेश के एरिया आते हैं, यहाँ जरूर बारिश कम है। बाकी तो ऊपर सब जगह बारिश हो रही है जी। तो उम्मीद कर रहे हैं यहाँ भी बारिश होगी। बारिश की जरूरत तो सब जगह ही है जी, बारिश होनी ही चाहिए, ये बारिश का सीजन है। अभी नहीं होगी तो कब होगी, जरूरी है वो भी। जी। तो भाई साहब, आलू के ऊपर क्या कुछ जो है इस चीज का फर्क फिलहाल पड़ता ये नजर आलू आया? के ऊपर ऐसा रहता है जी, जैसा यहाँ पर होता है बारिश ज्यादा होने पर आलू की बिक्री में फर्क पड़ जाता है, ऐसे ही वहाँ पर भी रीजन बने हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि एक बारी बारिश वहाँ रुकेगी तो फिर वहाँ के स्टोरों से भी निकासी अच्छी देखने में आएगी, जो अभी कहीं ना कहीं रुक रुक के हो रही है। बारिश बंद होते ही आलू, क्योंकि एक तो इस बारी कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, रेट बहुत आप ये समझ लीजिए कि खर्चा डाल के पूरा भी नहीं हो रहा है, रेट कम ही है, तो बिक्री तो आलू की चलेगी ये। जी। आलोक भाई साहब, क्या लगता है कि फिलहाल जो आलू आ रहा है वो फ्रिक्वेंटली आ रहा है, या कुछ इसमें कुछ प्रेशर भी नजर आता है? क्योंकि कभी हम देखते हैं 90-93 गाड़ी हो जाती है, शनिवार को थी, फिर गाड़ियां 120-25 भी पहुंच जाती हैं सोमवार के जैसे। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं? आलू ऐसा है जी, इस बारी तेजी का माहौल बन नहीं पा रहा है। तो मुझे लग रहा है किसान भाइयों को भी कहीं ना कहीं ये बात अब समझ में धीरे धीरे आ रही है कि वो लोग आलू को रोक नहीं रहे हैं। पहले जैसे बीच बीच में हम देखते थे कि दिन 50-60 ही गाड़ी रह जाती थी, वैसा पिछले 2 हफ्ते से नहीं हो रहा। कोई भी दिन हो, आलू की अराइवल लगातार बनी हुई है और बेचना ही चाह रहे हैं। उनको भी ये लग रहा है कि अगर आलू बाद में ज़्यादा बच गया तो कोई ऐसा ना हो कि बाजार कहीं और डाउन ना हो। तो दूसरा क्या होता है जी, आलू भी काफ़ी होता है सभी के पास, तो सब धीरे धीरे मंथली के हिसाब से धीरे धीरे निकालते रहे कि ये भी सोचते हैं कि अगर निकालेंगे तभी हो सकता है कि बाद में बाजार बने। अगर रोक के सभी लोग बैठ जाएंगे तो बाजार नहीं बनेगा। तो इसलिए भी आलू निकल ही रहा है कि कहीं ना कहीं अगर कोई सुधार की संभावना बनती है तो वो तभी बनेगी अगर हम निकासी को चालू रखें। बिल्कुल। मतलब स्टोरों की कुछ स्थिति साफ हो रही है कि स्टोरों में जो भाव है और जो मंडियों में भाव है उनमें कितना सामंजस्य मान सकते हैं? स्टोरों में और यहाँ के भाव में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है जी, लेकिन बस थोड़ा वहाँ पर यही रहता है कि थोड़ा सा लोकल जो खरीदार होता है वो रेट अच्छा दे देता है, लेकिन कहीं दूर भेजने वाला अगर आदमी है तो वो सारे खर्चे वगैरह जोड़ के थोड़ा सा हिसाब से माल लेते हैं। तो सारे रेट वहाँ पर भी तेज नहीं बिकता, सारा आलू यहाँ भी बंदा नहीं बिकता। और यहाँ भी अच्छे आलू अपने भाव से बिकते हैं, ऐसे ही वहाँ पर स्टोरों में भी अच्छे आलू अपने रेट के हिसाब से बढ़िया ही बिकते हैं। जी। बस अब आज कैसा माहौल नजर आ रहा है? आज बुधवार का दिन हो गया है मंडी में। 105 गाड़ी है, 70 गाड़ी आ जाई है, 35 कल की खड़ी है। अराइवल में अगर हम देखें तो 39 गाड़ी चिप्सोना की है, 17 गाड़ी पूरिया है, 6-7 गाड़ी लाल आलू की है। अलीगढ़ बेल्ट का जो सीधा आलू आता है वो भी करीब 28-30 गाड़ी है। डायमंड भी है 4-5 गाड़ी। पंजाब से जो आलू बीटे आलू आ रहा है वो भी 2-3 गाड़ी है। तो आलू तो सभी वैरायटी और सभी तरह के आ रहे हैं। और उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि बिक्री ठीक रहनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी बिक्री भी अब बढ़ने लगेगी, स्कूल भी कुछ स्कूल खुल गए हैं और अगले 4-5 दिनों में स्कूल भी खुलेंगे। खुल जाएगी। फैक्ट्रियों में भी मतलब खपत तो बढ़ जाती है जी, स्कूल खुलने से काफ़ी फर्क पड़ता है। मिड डे मील में भी फर्क पड़ता है, उसमें भी आलू की खपत होती है। उसके अलावा जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई टिक्की चाट पापड़ी बिकता ही है ये सब चीज़। कटलेट वगैरह हो तो हाँ, तो गए। मैं समझ रहा हूँ कम से कम 10% तो सेल बढ़नी चाहिए अगले हफ्ते। जी। तो भाई साहब, आज अगर हम भाव की बात करें, भाव हमारे क्या बनते नजर आ रहे हैं? भाव देखिए काफ़ी टाइम से कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है। भाव जो हमारे चिप्सोना आलू है उसमें अगर अलीगढ़ वाला चिप्सोना आ रहा है तो वो तो 550, 600, 650 रुपये बिकता है। और जो सब्बल चंदोसी बैठ के चिप्सोना आ रहे हैं वो 680 से 750-60 रुपये तक बिकते हैं।
गुल्ले उनके साइज के हिसाब से 500 से 600 रुपये बिकते हैं। ऐसे ही जो सूर्या आलू है, सूर्या भी जो अलीगढ़ बेल्ट वाला है वो 650 700 750 बिकता है। और जो संबल चंदौसी बेल्ट का है वो 700 से 850 रुपये तक बिकता है। गुल्ले उनके भी मतलब आप समझिए 500 रुपये से और 700 रुपये बिकते हैं। लाल आलू का जो गुजरात का लाल आलू आ रहा है वो 18 रुपये से 20 रुपये किलो बिक रहा है। जो पंजाब से आ रहा है वो 650 700 रुपये बिक रहा है। अलीगढ़ बेल्ट के जो गीले आलू आ रहे हैं वो मैंने बताया आपको, उसमें 37 जो आ रहा है वो 550 600 650 बिक रहा है। सूर्या 700 रुपये के आसपास बिक रहा है। और जो पंजाब से मीठे आलू आ रहे हैं ज्योति वगैरह, उनकी पोजीशन 500 सवा 500 रुपये। तो कुल मिला के सभी आलूओं के रेट करीब करीब पिछले हफ्ते वाले ही चल रहे हैं। और हो सकता है अभी नहीं तो अगले 15 दिन बाद हमें कुछ ना कुछ इसमें सुधार होता हुआ नजर आए। जी भाई साहब, डायमंड का क्या मान सकते हैं? जैसे डायमंड एक तो पंजाब से आ रहा है, एक चंदौसी से आता है, क्या क्या फर्क? डायमंड जो पंजाब से आ रहा है वो तो 580 600 रुपये ये बिकता है। जो चंदौसी वाला आता है वो आलू 750 800 रुपये तक बिकता है जी। वो तो आप समझिए चुप से होना से 100 रुपये कम ही बिकता है, बाकी वो भी अच्छा रेट लेके जा रहा है। और भाई साहब बम्पर की बात करें? बम्पर आलू में थोड़ा सा मंदा है जी। बम्पर में वजह यह है कि आलू सूख के ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हम आज भी देखें तो 106 गाड़ी में करीब 60 गाड़ी सूखा आलू है। जो भी सूखा आलू आता है सब में मोटा आलू ज़्यादा आता है। तो बम्पर तो बहुत तेज नहीं है जी, 550 से 600 रुपये बम्पर ऐसे बिकता है जी। और भाई साहब हाइब्रिड आलू की बात करें? हाइब्रिड आलू का तो बंदा ही है जी। वो तो 500 रुपये के आसपास बिक रहे हैं। उनकी अभी बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, खपत भी नहीं है। वजह यही है कि अच्छे आलू का रेट बहुत ज़्यादा नहीं है जी तो उसकी कोई डिमांड नहीं है। वो आता भी है तो इक्का दुक्का कोई आलू आता है, बाकी ज़्यादातर यही 37 सूर्या चिपसोना यही आलू ज़्यादा है। जी। भाई साहब एलआर जैसे इधर का गुजरात का यूपी का आता है, तो बदस्पत पंजाब के कितना फर्क रहता है भाव में? तो यूपी का जो एलआर आता है जी वो 700 रुपये के आसपास बिकता है। गुजरात वाला तो आप समझिए 900 रुपये से 1000 रुपये बिक रहा है। और जो पंजाब वाला आता है वो 580 600 रुपये बिकता है जी, ये चल रहा है। तो थोड़ी सी हम क्वालिटी दिखा देते हैं हाँ जी हाँ जी। और फिर एक आपका रिव्यू ले लेंगे लास्ट में। ये भाई साहब ये चिपसोना आलू है जी, यूपी का सूखा आलू है जी, बहुत बढ़िया आलू है। जी हाँ जी हाँ जी। ये भी 720-30 रुपये की पोजीशन इसकी समझिए जी। ये कौन सा है जी? ये पंजाब का आलू है जी, गीला आलू है ये। अच्छा ये भी अच्छा आलू है जी। ये भी 580 600 रुपये के आसपास बिक जाता है जी। वैसे ये बम्पर है? हाँ ये बम्पर सूर्य का है जी। अच्छा, ये भी 600 सवा 600 रुपये ऐसे बिकता है। ज्यादा मोटा बम्पर नहीं है, हाँ, मीडियम नहीं बम्पर। बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं है। हाँ, इस तरह के ठीक बम्पर की डिमांड कैसी रहती है भाई साहब? नहीं इसी की डिमांड ज्यादा होती है जी, बहुत ज्यादा मोटे आलू की डिमांड कम रहती सही बात है। होटल वोटल में भी चल जाता है ये वाला? है। जी जी जी। जी। और ये वाला वही पीछे वाला है? हाँ ये वही पीछे वाला ही है जी जो और अभी ये भी वही है? हाँ, वो भी वही है जी। ये क्या गुल्ला है भाई साहब, ये गढ़ है? हाँ ये गुल्ला है जी, ये गुल्ला। 550 रुपये की। जी। और ये बम्पर किसका है? वो चिपसोना का बम्पर है जी। ये क्या भाव मान सकते हैं? ये भी वही 550 के आसपास। जी। और भाई साहब ये कौन सा है, ये बम्पर? वो भी चिपसोना का ही है जी। अच्छा अच्छा, वो भी 550। 550। तो आलोक भाई साहब चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप कि फिलहाल घबराना है नहीं घबराना है, किस तरह से आलू निकालना? कुछ लोग करें एकदम आलू निकाल दो। नहीं नहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं है जी। एकदम आलू निकल भी नहीं सकता। आलू निकलने में जितना टाइम लगता है उतना ही लगेगा। हाँ लेकिन अपने आलू के स्टोरेज के हिसाब से अपना हर महीने की आप एवरेज बांधिए। लास्ट ईयर भी मैं यही बात कहता था, अगर आपके पास 5000 कट्टे हैं, 8 महीने का या 7 महीने का सीजन है, तो कोशिश करिए हर महीने 600 700 800 कट्टे जरूर बेचिए। तो आपको पूरे साल का रेट आपको मिलता रहेगा। और अभी जो माहौल है उसमें आगे बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं लग रही, इसलिए आलू को निकालते रहे तो अच्छा है। और अगर जो ज़्यादा बड़ी आलू आपके पास है उनको अगर रोक के भी निकाले तो कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद भाई साहब। पूर्ण विश्लेषण आपसे लगातार मिलता आया, पूरे 3 साल लगभग हो गए हैं जी। और बहुत लोगों का फायदा भी हुआ है। और स्थितियां जैसी होती हैं उस हिसाब से जो है जानकारी हम देते हैं। जी जी जी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? हाँ नंबर दीपक जी मेरा 98 101 12 711 है। और दुकान हमारी आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है। कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई या कोई ग्राहक भाई चाहे इस नंबर पर मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। दिल्ली मंडी की आलू से संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो मैं उन्हें दे सकता हूँ। पुनः आपका धन्यवाद जी। और हमारे साथ जुड़े थे आलोक भाई साहब। मैं एक बार बोर्ड दिखा देता हूँ भाई साहब का, ताकि संपर्क करने में आपको दिक्कत ना आए। देखिए